हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार करेंगे जो आपकी आगे की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। कब शुरू हुआ, संस्थापक कौन थे, जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, इस पूरे विषय के बारे में आज हम जानेंगे, चर्चा करेंगे इसके बारे में। क्या था, क्या क्या घटनाएं घटी, पूरी डिटेल में शुरू करते हैं। चलो, बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे, महात्मा गौतम बुद्ध। इनके पिताजी का नाम था, जो एक शाक्यगण के राजा थे, शुद्धोधन। इनकी माताजी का नाम था महामाया, जो कोल्य वंश की थी, राजकुमारी। तो दोस्तों, एक बार की बात है, शुद्धोधन और महामाया दोनों ही एक पेड़ के नीचे बैठे थे। चर्चा कर रहे थे। महामाया थी गर्भवती, तो आकाश से भविष्यवाणी हुई। भगवान ने भविष्यवाणी की कि भाई महामाया के जो गर्भ में बच्चा है वो एक आगे चलकर या तो महान शासक या फिर महान सन्यासी बनेगा। तो महामाया को हो गई चिंता। तो कुछ दिनों बाद बच्चा हुआ, जिनका नाम था सिद्धार्थ। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी ग्राम में। कौन सा ग्राम? लुम्बिनी ग्राम। तो भाई चिंता थी उनके माताजी को पहले से कि भाई बच्चा आगे चलकर महान सन्यासी बनेगा या फिर महान शासक बनेगा। तो बच्चा हुआ तब भगवान ने सिद्धार्थ के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। तो माताजी को मन में हो गया, यह चिंता हो गई कि भाई ये तो आगे चलकर महान सन्यासी बनेगा। क्या बनेगा? महान सन्यासी। तो सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन महामाया की हो गई मृत्यु। 7वें दिन महामाया की हो गई मृत्यु। चिंता थी, चिंता की वजह से इनकी हो गई मृत्यु। तो अब सिद्धार्थ था छोटा, इनका लालन पालन करे कौन? शुद्धोधन की हो गई। शुद्धोधन को भी चिंता हो रही है कि भाई बच्चा छोटा है, इनका लालन पालन कौन करेगा। तो सिद्धार्थ की एक मौसी थी जिसका नाम था गौतमी। क्या नाम था? गौतमी। तो शुद्धोधन ने सांठ गांठ बैठी और गौतमी से बात की अपनी साड़ी से कि भाई बच्चा छोटा है, इनका लालन पालन करने वाला कोई है नहीं, आप शादी कर लो। तो ये भी छोटा है, आपकी भी शादी नहीं हो रखी है, तो दोनों हो जाएंगे खुश। तो भाई गौतमी भी हाँ कर ली और शुद्धोधन और गौतमी की हो गई। तो क्वेश्चन यह बनता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि भाई
सिद्धार्थ का बचपन में लालन पालन किसने किया था? तो किसने किया था? माँ माया गौतमी। किसने किया? गौतमी ने। तो सिद्धार्थ पहले से ही भगवान ने भविष्यवाणी कर रखी थी कि बच्चा आगे चलकर सन्यासी बनेगा या मान शासक बनेगा। घर के पास में एक पीपल का वृक्ष था। यहाँ पे आकर सिद्धार्थ बैठ जाता था, अक्सर सोचने चिंता करने लग जाता था। सिद्धार्थ के पिताजी शुद्धोधन ये देखते थे कि भाई क्या करें, अब इनका कुछ उपाय करना चाहिए। बहुत शुद्धोधन ने बहुत प्रयास किया इनको रास लीला में करने का, पर ये नहीं सुधरा, दिमाग में ही नहीं था इनको। सिद्धार्थ बचपन से ही चिंतनशील प्रवृत्ति का था, तो उसको देखकर उसके पिताजी भी बड़े ही चिंतित रहते थे। इसके पिताजी ने ऐसी कोई भी कमी नहीं रखी कि सिद्धार्थ का कुछ मनोरंजन हो जाए। हर चीज़ उसके लिए अवेलेबल करवा दी, हर सुख सुविधा सब कुछ सिद्धार्थ के लिए अवेलेबल था। फिर भी सिद्धार्थ चिंतित रहता था। वहाँ एक वृक्ष था बना हुआ, इस वृक्ष के नीचे आ जाता, बैठ जाता, पूरे दिन मन ही मन सोचता रहता था। इसको देख के इसके पिताजी भी चिंतित थे। तो एक दिन गौतमी और शुद्धोधन ने मिलकर सोचा कि क्यों ना सिद्धार्थ की शादी करा दें, जिससे ये भाई शादी होने के बाद में कुछ तो उसके पिताजी सोचते थे कि भाई इसकी शादी करा दें, जिससे ये घर गृहस्थी में डूबा रहेगा, पत्नी आ जाएगी तो उस सन्यासी वाली वो चिंता थी उनके पिताजी को, वो दूर हो जाएगी। क्योंकि उनको लगता था कि भाई ऐसे रहा तो फिर ये पक्का ही सन्यासी बनेगा। तो सन्यासी ना बनने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए थे। फिर एक दिन उनके राज्य की सबसे सुंदर कन्या, जो भी यशोधरा नाम की थी, सबसे सुंदर कन्या, उसका सिद्धार्थ के साथ करवा दिया ब्याह, शादी करवा दी। जिसका नाम था यशोधरा। सिद्धार्थ की शादी करवा दी यशोधरा की, मात्र 16 वर्ष की आयु में। शायद कुछ परिवर्तन आ जाए, घर गृहस्थी में बस जाए। अब आगे शादी के बाद सब सही चल रहा था, वो वैसे ही थे जैसे पहले। मौन प्रवृत्ति के कुछ परिवर्तन हुआ नहीं। तो आगे चलकर माना जाता है 12 वर्ष बाद सिद्धार्थ को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था राहुल। शादी के 12 वर्ष बाद तो सिद्धार्थ की आयु थी उस वक्त 28 वर्ष। 28 वर्ष सिद्धार्थ की आयु थी। 12 वर्ष बाद शादी के इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल रखा गया था। तो भाई एक दिन हुआ ये, सिद्धार्थ ने जो 4 दृश्य देखे थे, घर से गांव में शेयर करने के लिए गया था। रोको भाई। सिद्धार्थ ने जो 4 दृश्य देखे थे वो पूरा इतिहास किया, सब कुछ परिवर्तन कर दिया। ऐसे कौन से दृश्य थे अभी बताते हैं। घर से निकला सिद्धार्थ,
घर से निकला। घर से निकलने के बाद में पहला जो दृश्य था वो था एक वृद्ध व्यक्ति बूढ़ा आदमी था, शरीर संभल नहीं रहा था, हाथ पांव काम कर रहे थे। यह देखकर सिद्धार्थ और चिंतित हो गया कि भाई ये क्या है, क्या चल रहा है, ये क्या जिंदगी है, ये क्या मैं भी ऐसा होऊंगा आगे जाके। ये सोचकर थोड़ा और आगे गया। यह आने के बाद में एक बीमार व्यक्ति मिला जिसके पास में उसकी पत्नी थी, 2-3 बच्चे थे, सब रो रहे थे, बिलख रहे थे, पापा जी उठ जाओ। पर ये उठने की हालत में नहीं थे। इस दृश्य को देखकर सिद्धार्थ और चिंतित हो गए कि भाई ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है ये ज़िंदगी में, क्या ऐसा मैं भी होऊंगा आगे चलकर। चिंतित हो गया भाई। फिर और आगे चला। तीसरा दृश्य, एक अंत्येष्टि के लिए शव लेकर जा रहे थे। यह दृश्य देखकर सिद्धार्थ और चिंतित हो गए और पूछा कि भाई ये क्या है। तो बताया कि भाई कोई बूढ़ा आदमी था, बीमार था और ख़त्म हो गए। कि यार आगे चलकर ये ऐसा हो रहा है, क्या होगा इस संसार का, क्या ज़िंदगी है ये, ऐसे तो नहीं रह सकते। बहुत चिंतित हो गया। फिर आगे आया। यहाँ पर देखा जो दृश्य सिद्धार्थ को बहुत पसंद आया। वो दृश्य था सन्यासी, मस्त मलंग, झोला लिए हाथ में नाच रहा था, घूम रहा था। यह दृश्य देखकर सिद्धार्थ को बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ से वापस अपने घर आया। यहाँ पेड़ था वो पीपल का, यहाँ आकर बैठ गया, सोचने लग गया। सुबह से शाम हो गई। शुद्धोदन यहाँ घर के ऊपर से देख रहा था कि भाई ये क्या है, आज कुछ गड़बड़ है। तो सिद्धार्थ ने, चिंतित था सिद्धार्थ, शुद्धोदन ने यह दृश्य देखा। तो ये देखने के बाद शुद्धोदन ने सोचा कि कुछ गड़बड़ है, इनके लिए कुछ इनके फकीरी दोस्तों को बुलाया और नाइट प्रोग्राम रखा गया। जो रात को अलग ही प्रोग्राम था एक फॉर्म हाउस पे, जहाँ पे इनके सभी दोस्त थे। नृत्यें बुलाई गई थी नाचने के लिए। फिर सब नाचते रहे, गाते रहे, दारू पी, फुल पी पा के पड़ गए, सो गए। फिर रात के 1-2 बजे सिद्धार्थ उठा, देखा कि भाई ये क्या है। इधर भी कुछ दोस्त पड़े हैं, इधर वो नृत्यें पड़ी है नग्न अवस्था में। ये दृश्य सिद्धार्थ से देखा नहीं गया और फटाक से निकला रूम से बाहर और आया घर में। यहाँ इसका बेडरूम बना हुआ था, यहाँ पे यशोधरा सो रही थी या उसका बच्चा सो रहा था राहुल। यहाँ घर में आके देखा दोनों सो रहे थे। चुपचाप से वापस निकल गया। यहाँ से निकलने के बाद 2 साथी थे। एक सारथी था छंदक और एक था कंथक। कंथक था घोड़ा
घोड़े का नाम कंतक था, सारथी का नाम था छंदक। दोनों को ले गया भाई, चलो छोड़ के आ जाओ स्टेशन पे। तो यहाँ एक नदी थी जिसका नाम था अनोमा नदी। क्या नाम था? अनोमा नदी। यहाँ पे रोका घोड़े को और सारथी को कि भाई अब तुम यहाँ से वापस जाओ। तो सारथी ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो गुरुजी? कि अब मैं कहीं जाऊँ, आप यहाँ से वापस चले जाओ। और यहाँ पर लास्ट सारथी को एक वाणी कही थी कि देखो भाई, संसार दुखों से भरा हुआ है। ये कहकर इनको वापस भेज दिया और यहाँ से सिद्धार्थ ने अपने सर का मुंडन करवाया और कसाई वस्त्र पहने, कसाई वस्त्र धारण किए और यहाँ से आगे गया। इस गृह त्याग करने वाली घटना को बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण।